1 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर अचानक से लापता हो जाते हैं। मुकेश की फैमिली ने मुकेश को पूरी रात ढूंढा, लेकिन मुकेश का कोई भी पता नहीं चला। जिसके अगले दिन 2 जनवरी को मुकेश के भाई युकेश ने पास के पुलिस स्टेशन में मुकेश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने मुकेश का तुरंत ही फ़ोन ट्रेस किया, लेकिन मुकेश का फ़ोन स्विच ऑफ था। मुकेश की जो लास्ट लोकेशन थी वो बीजापुर की ही कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट की थी। अगले दिन 3 जनवरी को पुलिस बैडमिंटन कोर्ट पहुंचती है। पुलिस ने देखा कि बैडमिंटन कोर्ट के पास में ही एक सेप्टिक टैंक था और उस सेप्टिक टैंक के ऊपर एकदम नई 4 फीट की कंक्रीट की स्लैब लगी हुई थी। उस स्लैब के ऊपर ना ही कोई जगह या रास्ता था जिसकी मदद से उस सेप्टिक टैंक के अंदर जा सके, जो आमतौर के सेप्टिक टैंक में होते हैं। ये देखकर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने तुरंत ही उस कंक्रीट के स्लैब को जेसीबी की मदद से तोड़वा दिया। जिसके बाद पुलिस ने सेप्टिक टैंक के अंदर देखा तो पुलिस को मुकेश चंद्राकर की लाश दिखी। जब मुकेश की लाश को बाहर निकाला गया तो इतनी ख़राब कंडीशन में थी कि कोई उसको देख भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने मुकेश का पोस्टमार्टम किया था उसने बताया कि उसने अपने 12 साल की करियर में पहली बार किसी बॉडी को इतने ख़राब कंडीशन में देखा था। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उसने हर किसी को हिला दिया, क्योंकि मुकेश के सर में 15 फ्रैक्चर्स थी और उसके गर्दन को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती, मुकेश के दिल को भी निकाल लिया गया था और उसके कलीजे को 4 टुकड़ों में काट दिया था। ये देखकर पुलिस को इतना तो समझ आ चुका था कि जिसने भी मुकेश की हत्या की थी उसके अंदर मुकेश के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत थी। मुकेश का जन्म बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बाजगुंदा गांव में हुआ था और जब मुकेश सिर्फ 2 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद मुकेश की मां ने ही मुकेश और उसके भाई युगेश को बड़ा किया था। मुकेश की मां आंगनवाड़ी में काम किया करती थी और जिस एरिया में मुकेश रहता था वहाँ नक्सलवादियों का बहुत ज़्यादा खौफ था, क्योंकि वहाँ पर अक्सर नक्सलवादियों के हमले होते रहते थे। अगर कोई भी गाँव वाला नक्सलवादियों के खिलाफ जाता तो वो उस गांव वाले को सबके सामने मार देते थे। और इसी के कारण जब मुकेश के पिता की मौत हुई तो मुकेश अपने पूरे परिवार के साथ बीजापुर के गवर्नमेंट शेल्टर में शिफ्ट हो गया। और साल 2013 में मुकेश की मां की कैंसर के कारण मौत हो गई। जिसके बाद मुकेश का ध्यान उसके भाई युगेश ने ही रखा था। युगेश एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट का काम किया करता था और अपने भाई को देखकर ही मुकेश जर्नलिस्ट के फील्ड में आया था। मुकेश ने अपने करियर के दौरान कई न्यूज़ एजेंसीज में काम किया था, जैसे न्यूज़ 18 ग्रुप्स, एनडीटीवी और ऐसे कई न्यूज़ चैनल्स में मुकेश ने काम किया था। और साल 2021 में जब नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ के तेलकुड़ में इंडिया के कोबरा कमांडो राकेश्वर मनहस को अपना बंदी बना लिया था, तब मुकेश ने ही अपनी टीम के साथ नक्सलवादियों के साथ नेगोशिएट किया था और स्पेशल फोर्सेस की हेल्प की थी। मुकेश एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे और इस चैनल का नाम था बस्तर जंक्शन। इस चैनल में मुकेश के 174 के सब्सक्राइबर भी थे। इस चैनल में मुकेश ज़्यादातर नक्सलवादियों के हमले और बीजापुर के लोकल न्यूज़ कवर करते थे। लेकिन मुकेश का चैनल फेमस था कंस्ट्रक्शन करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। और इसी के कारण 25 दिसंबर 2024 को मुकेश ने बीजापुर के गांव गैंगलूर से नीलसनर जाने वाली रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 120 करोड़ के करप्शन को एक्सपोज किया था। पहले इस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कीमत सिर्फ 50 करोड़ की थी, जिसे बढ़ाकर 120 करोड़ की कर दी गई। लेकिन प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। और जब ये न्यूज़ पूरे स्टेट में फैली तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी। सुरेश चंद्राकर मुकेश का ही कजिन था। अगर इस इंक्वायरी में सुरेश पकड़ा जाता तो ना सिर्फ सुरेश की बेइज्जती होती, लेकिन सुरेश के हाथों से करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट्स भी जाते। इसलिए सुरेश ने अपने 2 चचेरे भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर और अपने एक सुपरवाइज़र महिंद्रा राम टेके के साथ मुकेश को मारने का प्लान बनाया। और 1 जनवरी को अपने प्लान के अकॉर्डिंग चारों ने मुकेश को किडनैप करके मार दिया और उसके बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। और 3 जनवरी को पुलिस को मुकेश की लाश मिली। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि ये केस एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी
और साथ ही जर्नलिस्ट की सुरक्षा की बात थी। और आखिरकार पुलिस ने इस केस के 3 आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम ठेके को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बताया कि रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम ठेके ने मुकेश के सर पे, पेट पे और छाती पे आयरन रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और दिनेश चंद्राकर और इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर ने मुकेश की लाश को ठिकाने लगाकर सारे सबूत को मिटा दिया था। पुलिस अभी तक सिर्फ इस केस के 3 आरोपी को ही अरेस्ट कर पाई थी और इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार था। लेकिन आखिरकार 5 जनवरी के रात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद SIT अभी भी सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है और जल्द ही सुरेश चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी बीच में PWD ने सुरेश चंद्राकर के सारे ठेके रद्द कर दिए हैं और साथ ही सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया है। और PWD लगातार सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माणों को तोड़ते जा रही है और PWD ने जितने भी ठेके सुरेश चंद्राकर के रद्द किए थे उन सब की कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा की है। और इस केस में जैसे ही कोई नए अपडेट्स आते हैं तो इसकी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा।